तो दोस्तों, इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जेएसए बार एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। चलिए इस पूरे अनाउंसमेंट को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए इसका क्या मतलब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 15 जून 2025 को हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट अब पब्लिक हो चुका है। हम अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डीकोड करेंगे और सारी ज़रूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स की बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी थी और उन वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया गया है। आइए इसके स्पेसिफिक्स में चलते हैं। तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो टोटल फाइनल वैकेंसीज थी वो थी 62। अब यहाँ आप स्क्रीन पर इन 62 पोजीशंस का कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी में 49 वैकेंसीज थी, उसके बाद एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 5 वैकेंसीज। और इस टोटल में से 6 वैकेंसीज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व थी। और सबसे अच्छी खबर ये है कि कमीशन ने सभी 62 पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली रेकमेंड कर दिया है। एक भी सीट खाली नहीं बची है। तो जो 62 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, कट ऑफ मार्क्स। यही वो बेसलाइन है जिसने डिसाइड किया कि फाइनल लिस्ट में कौन कौन है। तो क्या आपने कट ऑफ क्लियर किया? चलिए देखते हैं कि हर कैटेगरी में मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत थी इस साल की सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये हैं फाइनल कट ऑफ मार्क्स। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये नंबर हर कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले आखिरी कैंडिडेट के टोटल मार्क्स हैं। यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया 156.25, एसटी के लिए 139.25, एससी के लिए 106.00 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 99.25। ये स्कोर्स इस साल के परफॉर्मेंस का बेंचमार्क हैं। अब इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाएं, तब क्या होता है? एसएससी उनकी रैंकिंग कैसे डिसाइड करती है? चलिए इसका ऑफिशियल प्रोसीजर समझते हैं। ऐसी सिचुएशन को ऑफिशियली टाई केस कहा जाता है। जब मल्टीपल कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स एक जैसे हो जाते हैं तो कमीशन इस टाई को रिजॉल्व करने के लिए और रैंक असाइन करने के लिए एक खास ऑर्डर्ड सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करती है। ये टाई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रिजॉल्व किया जाता है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, जिसमें जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा होता है उसे ऊपर रखा जाता है। अगर टाई फिर भी रहता है तो कैंडिडेट्स के नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज किया जाता है, और अगर इसके बाद भी टाई बना रहता है तो फाइनल स्टेप में उनके फादर्स नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज होता है। फाइनल रैंक डिसाइड करने के लिए ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर बहुत जरूरी है। तो चलिए, रिजल्ट्स आ गए, कट ऑफ्स भी पता चल गए, लेकिन अब आगे क्या करना है? आइए कुछ बहुत ज़रूरी फाइनल पॉइंटर्स पर नज़र डालते हैं जो हर कैंडिडेट को पता होने चाहिए, चाहे वो सिलेक्ट हुए हों या नहीं। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला, याद रखिए कि ये रिजल्ट प्रोविजनल है, फाइनल नहीं। आपका सिलेक्शन दूसरे पॉइंट पर डिपेंड करता है, सक्सेसफुल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तीसरी बात, इवैल्यूएशन फाइनल आंसर कीज के बेसिस पर हुआ है। और आखिर में सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स, चाहे वो क्वालिफाइड हों या नॉन क्वालिफाइड, जल्द ही कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी बात को और एम्फेसाइज करने के लिए ये देखिए ऑफिशियल नोटिस से एक डायरेक्ट कोट। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये लिस्ट प्योरली प्रोविजनल है और सिलेक्शन सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करने पर ही फाइनल माना जाएगा। इसका मतलब है कि आगे के स्टेप्स के लिए आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर लगातार नजर बनाए रखें। वहीं पर आप अपने इंडिविजुअल मार्क्स और फाइनल आंसर कीज चेक कर पाएंगे। लिंक जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।